क्या आपने कभी ऐसे शेर के बारे में सुना है जिसके पंख मांस के नहीं बल्कि धधकती हुई आग के बने हैं? दक्षिण के सबसे घने जंगलों में एक शिकारी ने जब इस खौफनाक जीव को एक रहस्यमयी गुफा की रखवाली करते देखा तो उसके लालच की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन जैसे ही उसने उस गुफा के द्वार को छुआ, एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिससे पूरा जंगल कांप उठा और पलक झपकते ही शिकारी के शरीर से उसकी अपनी ही परछाई अलग होकर अंधेरे में भाग गई। आखिर उस गुफा के अंदर ऐसा क्या मंजर था जिसे देखकर साक्षात मौत भी रास्ता बदल लेती है? वह अग्नि सिंह किस खौफनाक राज को हजारों सालों से छुपाए बैठा है? आज की यह महागाथा इसी प्राचीन रक्षक और रूह कंपा देने वाले चमत्कार की है। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी 30 सेकंड का सच आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वो शेर अभी भी दहाड़ रहा है और कहीं उसकी अगली नजर आपके घर की तरफ न मुड़ जाए। दरअसल ये बात है दक्षिण के उन प्राचीन और अभेद्य जंगलों की जिन्हें आज भी आधुनिक नक्शों और इंसानी पहुंच से कोसों दूर रखा गया है। यहाँ के स्थानीय कबीले इसे अंगारवन कहते थे, जहाँ की हवा में हमेशा राख की गंध घुली रहती थी और जमीन छूने पर किसी जलते हुए कोयले की तरह गर्म महसूस होती थी। इस जंगल के ठीक बीचों बीच एक विशाल काली पहाड़ी थी, जिसके सीने में एक ऐसी गुफा बनी थी जिसे नरक का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इस गुफा के पहरेदार के बारे में सुनकर ही बड़े बड़े शिकारियों की रूह कांप जाती थी। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो एक विशालकाय शेर था जिसके कंधे पर विशाल पंख थे जो धधकती हुई नारंगी और नीली ज्वाला के बने थे। जब वो दहाड़ता था तो पेड़ों से सूखी पत्तियां नहीं बल्कि चिंगारियां झड़ने लगती थी, और जब वो चलता था तो उसके पंजों के नीचे की सख्त चट्टानें भी पिघलकर लावा बन जाती थी। रुद्र नाम का एक कुख्यात शिकारी जो दुनिया भर के दुर्लभ और पवित्र जानवरों के अंगों का काला व्यापार करता था, इस शेर के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। रुद्र के लिए यह शेर कोई भगवान या दिव्य रक्षक नहीं, बल्कि एक ऐसा बेशकीमती खजाना था जिसकी एक झलक उसे दुनिया का सबसे रईस आदमी बना सकती थी। उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि इस शेर के पंखों की आग कभी नहीं बुझती और उस गुफा के भीतर प्राचीन सम्राटों का वो अकूत सोना छिपा है जिसे पाने की कोशिश में हजारों साल से कोई वापस नहीं लौटा। रुद्र का इतिहास बहुत खौफनाक था। उसने न जाने कितने मासूम जीवों को केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए तड़पाया था। उसके पास ऐसी घातक राइफलें थी जो 1 मील दूर से लोहे को चीर दे, और ऐसे तीर थे जिनमें लगा जहर किसी भी विशाल जीव को सेकंडों में राख कर दे। वो कई रातों तक उस गुफा के बाहर एक सूखे नाले में छिपा रहा, अपनी आंखों में लालच का चश्मा पहने। उसने देखा कि वो आग वाला शेर गुफा के मुहाने पर बैठता है और उसकी एक एक गर्म सांस से गुफा की पथरीली दीवारें लोहे की तरह लाल हो जाती है। उस काली अमावस्या की रात जब आसमान में तारों ने भी अपना मुंह छिपा लिया था और जंगल का सन्नाटा किसी मरती हुई रूह की सिसकी जैसा भारी लग रहा था, रुद्र ने गुफा में प्रवेश करने का वो फैसला किया जो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही वो अग्नि सिंह पानी पीने के लिए नीचे घाटी की ओर उतरा, रुद्र अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सोने के सिक्कों की खनक गूंज रही थी। जैसे ही उसके गंदे और पापी हाथों ने उस पत्थर के द्वार पर उकेरी गई प्राचीन लिपियों को स्पर्श किया, एक भयानक बिजली कड़की जिसने पूरे जंगल को सफेद और डरावनी रोशनी से भर दिया। गुफा की दीवारों से काला और गाढ़ा धुआं निकलने लगा। रुद्र ने अचानक नीचे देखा और उसके होश उड़ गए। मशाल की रोशनी में उसकी अपनी परछाई उसके पैरों के पास नहीं थी। वो परछाई उससे अलग होकर एक डरावनी काली आकृति की तरह गुफा की गहराइयों में भाग रही थी, जैसे वो अपने ही शरीर को उस आने वाले खौफ के हवाले छोड़कर भाग जाना चाहती हो। तभी गुफा के भीतर से एक ऐसी दहाड़ आई जिसने रुद्र के कानों के पर्दे फाड़ दिए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो आग वाला शेर अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसके विशाल पंख अब पूरी तरह फैल चुके थे और उनसे निकलने वाली लपटें गुफा की छत को पिघला रही थी। शेर की आंखों में कोई सामान्य गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी अलौकिक ज्वाला थी जिसे देखकर रुद्र के घुटनों ने जवाब दे दिया। शेर ने अपने पंख फड़फड़ाए और गुफा के भीतर एक तेज नीली रोशनी का झोंका उठा। उस रोशनी में रुद्र ने वो मंजर देखा जिसे देखकर साक्षात यमराज का भी दिल दहल जाए। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, वहां हजारों कांच के जैसे पारदर्शी और बर्फीले ताबूत रखे थे। हर ताबूत के अंदर एक इंसानी रूह कैद थी जो चीख रही थी, तड़प रही थी, पर उसकी आवाज उस कांच को पार नहीं कर पा रही थी।
ये उन शिकारियों की रूहें थी जिन्होंने पिछले हजारों सालों में प्रकृति के रक्षकों के साथ खिलवाड़ किया था। उनकी अपनी ही परछाइयां आज उनकी उम्र भर की जेलर बनी हुई थी। शेर ने बिना मुंह खोले ही रुद्र के मस्तिष्क में एक संदेश भेजा, जो किसी भारी हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर लगा। तू यहां सोना ढूंढने आया था, लेकिन यहां केवल वही मिलता है जो तू अपने कर्मों के रूप में कमा कर लाया है। ये जो रूहें तू देख रहा है, इन्होंने भी कभी मेरी आग को एक साधारण आग समझा था। आज से तेरी अपनी ही परछाई तेरा काल होगी और तू इसी अनंत सन्नाटे का हिस्सा बनेगा। रुद्र ने देखा कि उसकी अपनी परछाई भी अब एक खाली ताबूत के पास खड़ी होकर उसे बहुत क्रूरता से देख रही थी। उसे समझ आया कि अब कोई हथियार, कोई पैसा उसे इस नर्क से नहीं बचा सकता। उसे अपनी हर गोली, हर शिकार और हर उस बेगुनाह हिरण की याद आई जिसकी आंखों में उसने मरते वक्त झांका था। रुद्र ने अपने सारे हथियार वही फेंक दिए और पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसने उस अग्नि सिंह के सामने अपना सिर रगड़ दिया। उसका माथा पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो गया। वो गिड़गिड़ाया, मुझे इस कांच के ताबूत में मत डालो, मुझे बस एक मौका दो, मैं अपनी बाकी बची जिंदगी इस जंगल के घाव भरने में लगा दूंगा। उसका रोना इतना सच्चा और उसकी तौबा इतनी गहरी थी कि उस कठोर रक्षक की आंखों में भी करुणा की एक चमक उभरी। शेर ने अपनी ज्वाला को थोड़ा शांत किया और अपने एक धधकते हुए पंख से रुद्र के माथे को छुआ। उस स्पर्श में ऐसी असहनीय जलन थी जैसे हजारों जलते हुए सुए एक साथ चुभो दिए गए हों। रुद्र की चीख निकल गई, लेकिन उसी जलन के साथ उसकी परछाई वापस खिंचकर उसके पैरों के नीचे समा गई। अचानक एक तेज धमाका हुआ और रुद्र गुफा के बाहर धूल और खून में सना हुआ मिला। वो आग वाला शेर, वो गुफा और वो काली पहाड़ी किसी धुएं की तरह हवा में विलीन हो चुके थे। रुद्र वापस तो आ गया, लेकिन वो अब वो क्रूर रुद्र शिकारी नहीं रहा था। उसकी आंखों का रंग अब हमेशा के लिए उस शेर की ज्वाला जैसा नारंगी हो चुका था और उसे रात के घने अंधेरे में भी वो सब दिखाई देने लगा था जो आम इंसान कभी नहीं देख सकते। वो अब एक शिकारी नहीं, बल्कि उस जंगल का एक खौफनाक पहरेदार बन गया था। जो कोई भी लालची शिकारी उस जंगल की सीमा में कदम रखता, रुद्र उसे उस आग वाले शेर की दहाड़ सुनाकर पागल कर देता या उसे वापस खदेड़ देता।